हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट टाइम जो है हम क्या कर रहे थे, हमने अपनी वर्शल्स एल्गोरिदम को कंप्लीट किया था। उसमें हमने क्या फाइंड आउट किया था कि आप एक पर्टिकुलर नोड से दूसरी नोड तक जाते हैं तो आपने शॉर्टेस्ट पाथ को निकाला था। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने मैथ्स में ही ले लो। मैथ्स में अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आपने क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करके देना है 2 × 3। ठीक है, मैंने आपको बोला है आपने मुझे फाइंड आउट करना है 2 × 3। तो क्या आप इसे एक ही तरह से कर सकते हैं? इसे करने के दो मेथड है। द फर्स्ट वन इज आप करेंगे सिंपल 2 × 3 विच इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज आप क्या करेंगे, 2 को क्या कर रहे हैं आप प्लस कर देंगे कितनी बार, 3 टाइम्स। ठीक है, 2 + 2 + 2, ये भी एक मेथड है इसे करने का, है ना। तो ऐसे ही मतलब कितने, कोई भी आपको एक पर्टिकुलर चीज करनी है उसे करने का सिर्फ एक ही मेथड नहीं होता है। ऐसे ही जो है हमारे पास जो है किसी भी नोड से दूसरी नोड तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ एक ही जो है तरीका नहीं है, एक और है हमारे पास, जिसे हम क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रो। अब ये देखो यहाँ पे जो है आपने, ये क्या है, ये यहाँ पे इसका नाम वैसे स्पेलिंग ये रहेगी इसकी, ठीक है, DIJKASTRA, बट जो यहाँ पे मैंने लिखा है डेक्स्ट्रा, इसे प्रोनाउंस ऐसे करते हैं। ठीक है, हाँ जी, अब आ जाते हैं इसमें। देखो इसमें हमने क्या करना होता है, डेक्स्ट्रा एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम नोड ए टू नोड बी। एक नोड से दूसरी नोड तक का हम क्या करेंगे, एक शॉर्टेस्ट पाथ क्या निकालते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसके एल्गो के लिए कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पे। ये स्टेप्स जो है जब आप क्या करोगे, एग्जाम्पल करोगे तब ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी से समझ आएंगे, बट यहाँ पे भी आपने इन्हें एक बार देखना है। जैसे मैंने कहा है यहाँ पे स्टेप 1 में, mark the source node with a current distance 0 and the rest with infinity। आपने एक सोर्स नोड को सिलेक्ट करना है जिसे आपने मार्क कर देना है 0, और जो रिमेनिंग नोड्स है उन्हें आपने क्या मार्क करना है, इन्फिनिटी। आपने क्या करना है, सेट करना है द नॉन विजिटेड नोड विद द स्मॉलेस्ट करंट डिस्टेंस एज द करंट नोड। जो आपकी करंट सिलेक्टेड नोड है उसके साथ जितनी भी आपकी नॉन विजिटेड नोड है, जिन्हें आपने विजिट नहीं किया है, उनको क्या करना है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस दे देना है जो आपकी करंट नोड से आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, फॉर ईच नेबर, नेबर क्या होते हैं, जो पास वाली नोड्स हैं। आप क्या नेबर उन्हें बोलते हो ना, जो आपके पड़ोसी हैं उन्हें ही आप नेबर बोलते हो। इस ऐसे तो नहीं बोलोगे आपके 10 घर दूर एक घर है आप उसे बोलोगे वो मेरा नेबर है, वो मेरा पड़ोसी है, ऐसे नहीं बोलते ना, उन्हें ही बोलते हैं पड़ोसी जो आपके घर के पास है। सेम इसमें भी क्या होगा, जो नोड्स आपके उस पर्टिकुलर नोड के पास वाली नोड्स हैं, आपने क्या करना है, उन नोड्स को हम यहाँ नेबर नोड बोल रहे हैं। आपने क्या करना है, द करंट डिस्टेंस ऑफ द एडजेसेंट नोड्स विद द वेट ऑफ द एज कनेक्टिंग 0 to 1। मतलब आपने क्या करना है, जो भी पर्टिकुलर वेट आपको वहां पे गिवन होगा उसे असाइन कर देना है। आपने चेक करना है कि जो आप अब वेट असाइन कर रहे हो और जो पहले उसका वेट था, दोनों में से जो मिनिमम वेट है आपने उस वेट को क्या कर देना है, सेट कर देना है, सिंपल। ठीक है, द नेक्स्ट उसने फोर्थ स्टेप में कहा है, मार्क द करंट नोड, जो आप विजिट कर लोगे उसे 1 आपने मार्क कर देना है। और आपने गो टू स्टेप 2, दोबारा से आपने स्टेप 2 को क्या करना है, रिपीट करना है, लूप चलाना है जब तक आपकी सारी नोड्स क्या कर देते हैं, आप विजिट नहीं कर देते हैं। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे ये थोड़ी सी लैंग्वेज का है, समझ नहीं आया होगा, एग्जाम्पल के साथ करेंगे। और इसमें ट्विस्ट पार्ट क्या है, जब आपके पास एग्जाम्पल होगा आप समझ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, इसे थोड़ा अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है जिस लैंग्वेज में यहाँ पे लिखे आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने ध्यान से समझना है, ठीक है, अब सारा कुछ इस एग्जाम्पल से समझना है। देखो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये एक ग्राफ है। अच्छा ग्राफ है तो यहाँ पे आपको जो है इसकी कुछ बातें समझ आ गई होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक वेटेड ग्राफ होना चाहिए। ठीक है, सेकंड वन इज इसमें जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब के सब क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। आपके पास जितनी भी वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, इट मींस नॉन नेगेटिव। और नेक्स्ट देखो अब मैंने क्या कहा है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए बी डी सी ई एफ ये नोड्स हैं। आपने इनमें से किसी एक पर्टिकुलर नोड को एज अ सोर्स नोड सिलेक्ट कर लेना है, और जो बाकी की नोड्स होंगी हमें उन्हें एक एक करके क्या करना है, विजिट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गिवन है कि आपने इसको सोर्स नोड सिलेक्ट करना है, देन आप उसे सिलेक्ट करेंगे, बट आपको यहाँ पे कोई गिवन नहीं है तो आप किसी भी एक को सोर्स नोड सिलेक्ट कर लेंगे।
फॉर एग्जाम्पल ए को ले लेते हैं, हमने ए को क्या सिलेक्ट करना है, हमारी सोर्स नोड। अच्छा मैंने आपको बताया था अगर आप जिसको भी सोर्स नोड सिलेक्ट कर रहे हैं वो होगी आपकी क्या होगी 0, और बाकी रिमेनिंग नोड्स को आपने क्या दे देना है इन्फिनिटी। ठीक है, बाकी सारी नोड्स पे हमने क्या लिख देना है इनफिनाइट। ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे सारी नोड्स पे इन्फिनिटी, और ये डी भी हमारा क्या है इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी को हमने क्या करना है, शॉर्टेस्ट पाथ को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इनको क्या कर देंगे, हम चेंज कर देंगे। ओके हाँ जी। अब देखो सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया था, आपने क्या करना है, देखो आप जब सोर्स नोड के पास हो, आप यहाँ पे ए के पास हो, ए के जो नेबर हैं, ए के नेबर कौन है बी और सी, एडजेसेंट नोड्स कौन सी हैं उसकी बी और सी, आपने एक शॉर्टेस्ट पाथ उनको दे देना है। देखो अगर मैं बात करती हूँ ए से सी के पास गई, मैं अभी मैं इन्हें विजिट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं एक्सेस कर रही हूँ यहाँ से। ठीक है, ए से जब आप कहाँ पे आ रहे हो सी के पास, तो आपके पास कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने 5 वेट गिवन है आपको, और यहाँ पे पहले से क्या है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी छोटा है या 5 छोटा है, दोनों में से क्या छोटा है हमारे पास 5। तो मैंने आपको बताया था जो भी छोटा होगा आपने उसे रख देना है। शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ से इन्फिनिटी को आपने कर देना है क्रॉस, ये क्रॉस करके, और अब सी का साइज हमने क्या रख दिया यहाँ पे 5, सिंपल। नेक्स्ट अब ए से आपने बी के लिए चेक करना है। ठीक है, बी के लिए देखो 4 है हमारे पास, 4 छोटा है या इन्फिनिटी, ऑब्वियसली 4 छोटा है, तो यहाँ से इन्फिनिटी को करना है आपने कट, और यहाँ पे आपने क्या रख देना है 4। आई होप आपको समझ आया होगा, हमने कुछ नहीं किया है, जो वेट गिवन था सिंपल एडजेसेंट नोड को वही असाइन कर दिया है। ठीक है, अब चेक करो बी और सी में से आप किसको विजिट करेंगे सबसे पहले, मर्जी आपकी है, ग्राफ आपका है, आप किसी को भी कर सकते हैं। ठीक है, पर हर जगह आपकी मर्जी नहीं चलेगी, आपने यहाँ पे चेक करना है इन दोनों में से छोटा कौन सा है, बी छोटा है ऑब्वियसली, तो बी को ले लो। अब हम बी को विजिट कर रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, अब बी से देखो आप किस किस को विजिट कर सकते हो, बी से आप डी को विजिट करेंगे, फिर ई को विजिट करेंगे, और किसको कर सकते हैं आप बी से सी को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तब देखो हमने बी से डी को विजिट करना है। ठीक है, अब आपने क्या किया था, ए से बी तक आपके पास कितना डिस्टेंस था 4, सोर्स हमारी क्या है ए, तो हर एक का डिस्टेंस हम ए से ही ट्रेवल करेंगे। यहां तक आपका डिस्टेंस 4 था, और यहां से डी तक आने में क्या हो गया 9, तो 9 + 4 कितना आ जाएगा आपका 13। अब 13 छोटा है या इन्फिनिटी, ऑब्वियसली 13, तो इन्फिनिटी को कट करो, और जो आपका डी का डिस्टेंस है वो कितना हो गया है हमारे पास 1 3 13, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम हमारे ई के पास, बी से आपने ई को ट्राइवर्स करना है, विजिट करना है सॉरी। तो देखो ए से जब आप बी पे आए थे 4 डिस्टेंस था आपका, देन जब आप बी से जाएंगे ई के पास 4 + 7 कितना हो जाएगा आपका, हाँ देखो 4 + 7 कितना होगा 11, आपने इन्फिनिटी को कट करना है और यहां पे रख देना है 11। ठीक है, हाँ जी। अब बी से आपने कहा आना है सी के पास, सी के पास देखो जब आप आ रहे हैं यहां तक आपका 4 है, और 4 के बाद यहां से आपका क्या आता है 11, तो 11 + 4 विच इज इक्वल्स टू 15, और ऑलरेडी हमारे पास सी के लिए क्या है 5 है। तो अब आप बताओ 5 को प्रेफर करोगे या 15 को, हाँ ऑब्वियसली हम 5 को प्रेफर करेंगे ना, बिकॉज मैंने आपको कितनी बार बताया हमने शॉर्टेस्ट वाले को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम 5 को एज इट इज रहने देंगे। अब बी को मैं थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ बिकॉज हमने बी को एक बार विजिट कर लिया है, सिंपल। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सी के पास, सी को विजिट करना है आपने। सी से देखो सी के पास हमारे पास ऑलरेडी 5 है, अब सी के देखो एडजेसेंट नोड कौन सी है, ई है, तो ई को ट्राइवर्स करेंगे। ई को विजिट करने के लिए देखो पहले आप ए से सी के पास आए, 5 डिस्टेंस कवर किया आपने, देन आप सी से आए ई के पास जो कि है 3 के इक्वल, तो 5 + 3 विच इज इक्वल्स टू 8। तो अब आप बताओ मुझे 8 ज्यादा छोटा है या हमने 11 लिखा था 11 ज्यादा छोटा है, ऑब्वियसली 8 है, तो यहाँ पे हम 11 को भी क्या कर देंगे कट, और इसकी जगह क्या लिखेंगे हम 8, 8 है ना हमारे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ऐसे हमने इसको कर लिया। नेक्स्ट देखो अब आपके पास क्या है ई है, अब ई के लिए चेक करना है आपने, या सी भी देखो हमारा हो गया एक बार, हमने सी से भी विजिट करना स्टार्ट कर दिया, सी को भी मैंने थोड़ा सा इरेज कर दिया है। ठीक है, ये इरेज इसलिए कर रहे हैं ताकि ध्यान में रहे कि हाँ हमने इस पर्टिकुलर नोड से विजिट कर दिया है। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास है डी और ई, इनमें से स्मॉल कौन सा है ई है, इसका हमारे पास साइज कितना है, वेट कितना है 8, और डी का हमारे पास वेट कितना है 13, तो आपने ई से देखना है। अब
ई से हमें किसके पास जाना है, एफ है इसकी एडजेसेंट, और कोई तो है नहीं, तो एफ के पास चलते हैं। चलो अब एफ के पास जाने के लिए पहले आप ए से जब आप ई के पास आ रहे हैं तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, 8 हो रहा है डिस्टेंस। पहले आप सी पे आए देन ई पे आए, 8 था ना इसका लास्ट डिस्टेंस, तो 8 है। और 8 + 6 करेंगे तो कितना जाएगा आपके पास, ये है एफ से यहां से जा रही हो 6 है, तो 8 + 6 विच इज इक्वल्स टू 14। 14 छोटा होता है या इंफिनिटी, ऑब्वियसली 14, इंफिनिटी को करो कट, और यहां पे हम क्या लिख देंगे 14, सिंपल, ठीक है 14 लिख दिया। अब हमने ई को भी ट्राइवर्स अब ई से देखो एक क्या है, डी के पास जा रहे हैं हम, ठीक है, ई से कहां जा रहे हैं, डी के पास, तो डी को विजिट करना है। अब आपने डी के लिए देखो ई तक आपका 8 हो रहा है और यहां से आप 13 को कैरी कर रहे हैं, तो 8 + 13 कितना होता है आपका 21, और यहाँ पे ऑलरेडी 13 लिखा है तो 13 ही छोटा होता है तो हम 13 ही रहने देंगे, ठीक है, इसको चेंज नहीं करेंगे। ई को भी मैंने हल्का सा रब कर दिया, हमने इससे भी क्या कर लिया, विजिट कर लिया। अब डी से करो, डी के पास जो है एडजेसेंट कौन सी है, एफ है। हम एफ को दोबारा चेक क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि शायद डी वाले से इसका जो डिस्टेंस है हमारे पास क्या आ जाए, स्मॉल आ जाए, ठीक है, इसलिए। अब डी तक हमारे पास डिस्टेंस क्या बन रहा था, ए से 13 बन रहा था, पहले हमने बी तक ट्रेवल किया 4 देन 9 13 बन रहा था, ठीक है, सिंपल। अब आपने क्या करना है, देखो 13 से अब आप एफ पे आए विच इज इक्वल्स टू 15, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, तो 13 + 2 15। अब 15 छोटा है या 14, ऑब्वियसली 14, तो हम यहाँ पे 14 को एज इट इज ही रहने देंगे, चेंज नहीं करेंगे। अब हमने डी से भी क्या कर दिया, ट्राइवर्स कर दिया है, और एफ को भी आप इरेज कर दो, बिकॉज एफ को इसलिए इरेज कर रहे हैं क्योंकि कोई भी ऐसी हमारे पास नोड नहीं बची है जो हमने विजिट ना की हो। अब हमारे पास सबका डिस्टेंस आ गया है, जैसे हमारे पास ए के लिए भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आ गया, सबके लिए हमारे पास क्या आ गया है, डिस्टेंस आ गया है। अब देखो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो ये मैंने क्या किया है, ए के लिए, बी के लिए, सी डी ई एफ, ये क्या है, सिंपल। हमने हर एक में क्या किया, ये ए तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, ये बी के लिए देखो ये क्या हुआ, बी कैसे आया, यहाँ पे हमने कहा कि ए से, क्योंकि ए हमारे पास सोर्स था ना, ए से बी तक का डिस्टेंस शॉर्टेस्ट पाथ। सेम सी में भी हमने क्या चीज की है, यही चीज, ए से सी तक का डिस्टेंस इस तरह से शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड किया है। सेम आपने यहाँ पे भी क्या लिख लेना है, ए कर लो सब जगह, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, ए से डी तक का डिस्टेंस। सेम आपने नेक्स्ट यहाँ पे भी कर देना है, ए से ई तक का डिस्टेंस, और सेम नेक्स्ट में ए से एफ वाला डिस्टेंस। मतलब ये सारे डिस्टेंस आपके कहां से जा रहे हैं, ए से, बिकॉज ए आपका क्या था, सोर्स। अच्छा देखो ए के लिए हमारा बेसिकली सबसे पहले सोर्स जो था वो हमारा 0 सेट किया था हमने, सेम 0 लिख दिया। नेक्स्ट बी के लिए हमने कैसे ट्राइवर्स किया था, बी से हम क्या डायरेक्ट ए से जा रहे थे, है ना, ए से बी गए थे ना डायरेक्ट, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, डायरेक्ट ए टू बी, ए से बी गए आप डायरेक्ट। सी में भी हमने क्या किया था, डायरेक्ट ए टू सी गए, हमने यहाँ पे भी क्या लिख दिया, डायरेक्ट ए टू सी, ये इसका शॉर्टेस्ट पाथ है सी तक जाने का। नेक्स्ट आपने डी के लिए देखो हमने कौन सा पाथ सिलेक्ट किया था, डी ये है, हम कैसे गए थे, पहले हम ए से यहाँ पे गए थे बी पे 4 डिस्टेंस कवर किया, देन बी से हम डी पे आए थे 9 डिस्टेंस कवर किया विच इज इक्वल्स टू 13, तो मैंने यहाँ पे लिखा 4 + 9 13, और हम आए कैसे थे, पहले हम ए से बी पे आए, देन बी से कहा आए हम डी पे, शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया आपने, ठीक है। ए से ई पे आना था जब आपने, ये रहा हमारा ई यहाँ पे, तब आपने कौन सा पाथ कवर किया था, पहले आप आए थे ए से सी पे, देन सी से ई पे, यही है ना, पहले ए से सी और सी से ई, 5 + 3 किया था हमने विच इज इक्वल्स टू 8, 8 इसका शॉर्टेस्ट पाथ है। सेम फॉर एफ के लिए हमने कौन सा पाथ सिलेक्ट किया था, ए से आप आए थे यहाँ पे सी पे, सी से आप आए थे ई पे, और ई से आप आए थे एफ पे, है ना, यही पाथ सिलेक्ट किया था हमने, सेम ऐसे लिखा है ए टू सी, सी टू ई, ई टू एफ विच इज इक्वल्स टू 14। तो इस तरह से हमने क्या किया, शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट किया है सिंपल वे में। आई होप आपको समझ आया होगा हमने कैसे किया है, डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम हमने सिंपल की है, हमने शॉर्टेस्ट पाथ को ही फाइंड आउट किया है, जैसे हम हमारी लास्ट प्रीवियस एल्गोरिदम में कर रहे थे, इसमें भी हमने वैसे किया है। सोर्स को आपने 0 सिलेक्ट करना है, बाकी रिमेनिंग को आपने इंफिनिटी सेट कर देना है। फिर सोर्स से आपने क्या किया, पहले बी को विजिट किया और सी को एक उन्हें डिस्टेंस दे दिया 5 और 4, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या किया, फिर इनमें से जो मिनिमम वैल्यू थी उसे सिलेक्ट किया, हमने बी वाले को ले लिया, फिर बी के जो एडजेसेंट नोड्स हैं उन्हें हमने ट्रैवर्स किया, उन्हें विजिट किया, सिंपल। इस तरह से हमने अपनी पूरी एल्गो को कंप्लीट किया है। देखो कुछ नहीं, हमें अगर डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम को अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपके क्या होना चाहिए, एक तो आपका W,
W मीन्स आपका वेटेड ग्राफ होना चाहिए, ठीक है, वेट हमें पता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट इज पॉजिटिव वैल्यूज होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे हमारे पास देखो सारी की सारी वैल्यूज क्या थी, पॉजिटिव। ये तो नहीं है कि आप कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं मैंने -5 मीटर ट्रेवल किया है या मैंने -10 मीटर ट्रेवल किया है, ऐसा कोई नहीं बोलता ना, हम पॉजिटिव वैल्यूज को ही लेते हैं, देन इसलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव को लिया है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अगर इफ एनी केस आपको कोई भी डाउट है देन प्लीज आपने कमेंट सेक्शन में करना है, वहां पे मेरी मेल भी मेंशन है। अगर आपको कोई भी डाउट है या नोट्स के रिगार्डिंग कोई भी इशू है देन आपने मुझे मेल कर देनी है, ठीक है, सिंपल। ओके, देन प्लीज थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग गाइस। थैंक यू वेरी मच।